धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, उठिए नोपमाये, जिसका अर्थ है जो कर्तव्य पथ पर उठ खड़ा हुआ है उसे फिर दोबारा से प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो साधना के मार्ग पर चल चुका है, जाग चुका है, उठ चुका है, दोबारा से ना सोए, दोबारा से प्रमाद ना करे, अपने कर्तव्य पथ के ऊपर बड़ी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ने का व्यक्ति को काम करना चाहिए। इसी सूत्र से मिलता जुलता एक सूत्र स्वामी विवेकानंद का भी बड़ा प्रसिद्ध है, और स्वामी विवेकानंद ने भी जो भारतीय धर्म दर्शन का अध्ययन करा, उत्तिष्ठ जागरह सूत्र दिया, उठो जागो और अच्छे मार्ग पर पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, ये बात कही गई है। अब देखिए, एक छोटी छोटी बातें हैं। आपने पहली रात्रि में विचार करा, भाई सवेरे 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, घूमने के लिए जाएंगे, सेहत अच्छी करेंगे, या एक सामायिक करेंगे, माला करेंगे, अनेक तरह के शुभ संकल्प आपने किए। वक्त पर अलार्म भी बजा, लेकिन मीठी मीठी नींद में आपने कहा चल छोड़, आज नहीं, कल करेंगे। 5 बजे नहीं, 5:30 उठ लेंगे। कब 6 बज गए पता ही नहीं चला। और आप अपने अच्छे संकल्पों को कल 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 पे टालते रहते हैं। साधना का मार्ग चाहे साधु का हो, चाहे ग्रस्त का हो, उसे वक्त पर जागना चाहिए और अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए अपने आप को तत्पर करना चाहिए। व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं प्रतिदिन क्षेत्र में विराजमान साधु साध्वियों के दर्शनार्थ जाऊंगा, फिर प्रमाद आड़े आ जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर वो चूकता ही रहता है और वो समय, वो मुहूर्त उसका आता ही नहीं है। मन में संकल्प है कि मैं वहां जाऊंगा और वंदन नमन करके आऊंगा, वहां फिर प्रमाद आ जाता है, व्यक्ति नहीं जा पाता। मन में संकल्प करता है कि प्रवचन का क्रम चल रहा है, बहुत से लोग जा रहे हैं और मैं ही नहीं जा रहा, मुझे जाना है, लेकिन जाना है जाना है जाना है करता रहेगा, लेकिन जा नहीं पाता है। व्यक्ति संकल्प करता है कि मुझे तपस्या करनी है, जितनी भी मेरी ताकत है, बेला करूं, तेला करूं, उपवास करूं, कुछ भी करूं, लेकिन वह सोचता ही रह जाता है, करता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने मन में कल्पना करते हैं, हमने ठीक ठाक कमा लिया है और अभी 1 2 3 पीढ़ियों के लिए पैसा भी भरपूर है, इज्जत भी बहुत है, बस अब थोड़ा दान दिया करेंगे। लेकिन दान का शुभ संकल्प मन में आता तो है, देने का भाव भी आता है, लेकिन दे नहीं पाता, उसके संकल्प में कमजोरी होती है। तो हम अपने संकल्पों को दृढ़ बनाएं, प्रमाद से दूर हटें और जाग कर के उस मार्ग पर, शुभ मार्ग पर, संकल्प के मार्ग पर हम आगे बढ़ने का उपक्रम करें। एक साधु दीक्षा लेता, एक साध्वी दीक्षा लेती है, और यदि वो दीक्षा लेने के बाद के प्रारंभ के कुछ वर्षों में प्रमाद से ग्रसित है, रोजाना संकल्प करता है, आगे कुछ करता नहीं है, तो उसके साधु जीवन का एक महत्वपूर्ण समय, जो उसके जीवन और उसकी आत्मा के उत्थान का विशेष पीरियड था, उससे वो चूक जाएगा। तो यथा संभव, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो अपने कर्तव्य कर्म के मार्ग पर जागने के बाद दोबारा सोए नहीं, मजबूत संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का कार्य करे। अगले सूत्र में कहा, पुढ़ो छंदा इह मानवा। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है कि संसार में मानव भिन्न भिन्न विचारों वाले हैं। संसार में मानव भिन्न भिन्न विचार वाले हैं, आज ही नहीं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और समान विचारधारा पूरे विराट विश्व में कभी लोगों की होती भी नहीं है।
हमारे यहाँ पर भगवान महावीर ने युगीन समस्याओं का समाधान देने के लिए अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। और वह अनेकांतवाद के सिद्धांत का भाव ये है, जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस मंच पर, जिस एक स्थान पर अनेक विचारधाराएं आकर के मिल जाएं, समन्वित हो जाएं, आपस में सामंजस्य स्थापित हो जाए, वही तो अनेकांतवाद सिखाता है। और अनेकांतवाद का सिद्धांत हमारे को हमेशा प्रेरित करता है कि हम अनेक विचारधाराओं का सम्मान करें, आदर करें, उसमें किसी प्रकार का विवाद ना करें। आपके अपने घर में, अपनी रिश्तेदारी में, समाज में और शहर में, राज्य में, देश में आप देखते हैं कुछ प्रतिशत लोग अति मॉडर्न, अति आधुनिक होते हैं और कुछ लोग अति पिछड़े, अति रूढ़िवादी होते हैं। कुछ होते हैं ना नए ना पुराने, मध्यम मार्गी होते हैं, बीच के मार्ग वाले होते हैं। मान लो 3 तरह की विचारधारा के लोग हैं और इस सूत्र में कहा है कि संसार में मानव भिन्न भिन्न विचारों वाले होते हैं। आप क्या उनका सिर फोड़ेंगे या वो आपका फोड़ेंगे? नहीं, आपको सबको सहन करना है। प्रेरणा देने के आप अधिकारी हैं, प्रेरित कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, लेकिन आप डंडा नहीं चला सकते। ये कई बार अपने घरों में भी होता है। आप अपने जवान बच्चे को, बहू को, भाई को, परिवार के अन्य संबंधियों को कई विचारधाराओं को लेकर आप समझाते हैं, एक सीमा आती है, आप कहते हैं बस कह लिया जितना कहना था। आप बार बार रोज रोज कह के कलेश करने का क्या मतलब है? हमारे को अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से कुछ लोग अति कट्टर होते हैं और कुछ लोग जो है लिबरल होते हैं। भाई ठीक है, हमारी ये विचारधारा है और हम इसके एक मध्यम मार्ग में चल रहे हैं, ठीक है। कुछ इतने कट्टर होते हैं कि लड़ने मरने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और धार्मिक कट्टरवाद किसी भी प्रकार का हो वो घातक है, नुकसानदायक है और वो धर्म की छवि भी एक व्यक्ति की वजह से खराब कर देता है। अति कट्टरवाद, अति आग्रह किसी मतलब का नहीं है। ऐसा मैंने पढ़ा है। आपके नजदीक का शहर जगरांव, और जगरांव में ऐसा कहते लाला लाजपत राय जी का जन्म वहां पर हुआ था, जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। लाहौर के हॉस्टल में पढ़ा करते थे और बीच बीच में छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में अपने जगरामा आते थे। ऐसा कहते हैं एक बार घर पर आए हुए थे, अनेक भाई बहन थे। माता पिता परिवार वालों ने कहा कि भैया संत विराजमान हैं और तुम संतों के दर्शन करके आओगे तब चाय पानी नाश्ता मिलेगा। सब बच्चे बीच की सी उम्र के थे, दौड़ते हुए गए, महाराज के दर्शन करे। लाजपत राय जी को देखा, देखते कहने लगे, वो एक संत, एकल विहारी संत थे। क्या करते हो? लाहौर में हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता हूं। वो धर्म ध्यान करते हो? जितना बन पाता कर लेता हूं। तुमने जिमीकंद और हरि का त्याग कर रखा है? नहीं। क्यों नहीं करा? लाहौर में रहते हैं, हॉस्टल में जो मिलता खाना पड़ता है। तुम कैसे नास्तिक को तुम त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर पाते हो? तुम क्या धर्म ध्यान करते हो? संत का यह अति आग्रह है उस क्रांतिकारी विचारधारा वाले उभरते हुए युवक के मन में प्रतिक्रिया पैदा कर गया और वो प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त हुई, उसने संकल्प कर लिया, अपने घर आके कह दिया आज के बाद स्थानक नहीं जाऊंगा, इन महाराजों के पास नहीं जाऊंगा। अब भाव केवल इतना है। कुछ लोग, आप लोग ऐसे एग्जाम्पल को अपने तर्क देने का आधार बना के हमेशा अपने बच्चों का पक्ष लेने के लिए गाते हो, बच्चे इसलिए नहीं आते जी, बच्चे इसलिए नहीं आते। सबके साथ एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, कट्टरवाद साधु का हो, कट्टरवाद आपका हो, कट्टरवाद संघ का हो, किसी का भी हो, वो कट्टरवाद अंततः अच्छा नहीं है। भगवान महावीर ने हर पाठ में कहा इच्छा कारणम इच्छामि क्षमा सुनो, मैं ये करने की इच्छा कर रहा हूं। या समझाने का धर्म है, डंडा देने का धर्म नहीं है। हमें प्रेरणा देनी चाहिए, समझाइश रखनी चाहिए, वो भी प्यार से।
तर्कपूर्ण तरीके से, लॉजिक पूर्ण तरीके से हम अपनी बात कहेंगे तो उसका असर जरूर होगा। आप देखिए, दुनिया में साकार और निराकार दोनों ही प्रकार के पूजा करने वाले हैं। साकार में मूर्ति पूजा आ गई, निराकार में बिना मूर्ति पूजा आ गई, भाव पूजा आ गई, भाव वंदन, भाव नमन आ गया। अब क्या एक दूसरे को मार डालें? वो मूर्ति पूजा नहीं करता तो नहीं करता, वो करता है तो करता है। तो एक दूसरे के विरोधी बनकर के हम ऐसा करें उचित नहीं है। एक इतना जबरदस्त द्रव्य पूजा का पुजारी है, सुबह सुबह ताजा फूल तोड़ेगा, लंबे चौड़े तिलक लगाएगा, हाथ में डोरे रंग बिरंगे बांधेगा, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएगा, चावल चढ़ाएगा, बादाम चढ़ाएगा, ये चढ़ाएगा, वो चढ़ाएगा। वो द्रव्य पूजा में विश्वास करता है। एक कहता भाई मैंने तो दूर से भाव वंदना कर ली, मेरा तो काम हो गया, मैं द्रव्य पूजा के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। भिन्न भिन्न विचारधाराओं की बात मैं कर रहा हूं। एक ऐसा मिलता कहता है मेरे बस की स्वाध्याय करना नहीं है, मैं तो माला फेरता हूं, जप करने में मुझे आनंद आता है। एक कहता है अपने से माला वाला नहीं फेरी जाती, हम तो तपस्या कर लेते हैं, हमें तप अच्छा लगता है। एक कहता है भाई ना मुझे जप अच्छा लगता ना तप अच्छा लगता, हम तो स्वाध्याय करते हैं, बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, नॉलेज बढ़ती है, बड़ा अच्छा लगता है। एक कहता है ना मैं स्वाध्याय करता, ना मैं जप करता, ना मैं तप करता, मैं तो सेवा करके खुश हूं, मैं तो सेवा करता हूं। आप किसको बुरा कहेंगे, किसको भला कहेंगे? भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोग कल थे, आज हैं, आगे रहेंगे। और लोकतंत्र इसी का नाम है। भिन्न विचारधारा वाले लोगों को भी देश में, समाज में रहने का हक अधिकार है। तो हम भिन्न भिन्न विचारधाराओं का सम्मान करें, या यही का संसार में मानव भिन्न भिन्न विचार वाले हैं, हम सब भिन्न भिन्न विचारों वालों का आदर मान करें। आपका समय हो रहा है।